लाखों ने प्राण गंवा दिए तो भी चलेगा, लेकिन लाखों का मसीहा बचना चाहिए, ऐसे शिवाजी महाराज के लिए कहा जाता था। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने लाखों प्रजा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन जो हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। छत्रपति संभाजी महाराज को युद्ध में अगर मौत आई होती तो अलग बात थी, लेकिन उन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया था और औरंगजेब की छावनी में छत्रपति संभाजी महाराज के साथ मृत्यु का ऐसा नंगा नाच हो रहा था, ये बताते हुए भी कलेजे को आग लग जाती है। लाखों शत्रु पर संभाजी महाराज के सैनिक भारी पड़ते थे, लेकिन फिर भी वह अपने राजा को क्यों नहीं बचा सके। शिवाजी महाराज से ज्यादा संभाजी महाराज के पास सैनिक थे, किंतु आखिर वह सैनिक कहाँ गए? आखिर क्यों संभाजी महाराज को नहीं बचाया गया? दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे वीर योद्धा के लिए एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में छत्रपति संभाजी महाराज की जय जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा, अब भी सब पर भारी है। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। संगमेश्वर ये वही जगह है जहां छत्रपति संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया गया था। सदियों से वीर गति प्राप्त होने वाले योद्धाओं की कहानी तो सुनाई जा रही है, लेकिन उन्हीं के परिवार में विश्वासघात करने वाले लोगों के बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा? इन्हीं लोगों की वजह से मुगल सेना संगमेश्वर के भीतर तक पहुंच गई, जहां संभाजी महाराज ठहरे हुए थे। ये वही जगह है जहां छत्रपति संभाजी महाराज को मुगल सेना ने बंदी बना लिया था। दरअसल इसी बाड़े में छत्रपति संभाजी महाराज रुके हुए थे। यह खबर किसने और क्यों मुगल सेना को दी थी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज के टाइम पर 350 साल पुराना यह बाड़ा कुछ ऐसा दिखाई देता है। यही बाड़ा है जहां छत्रपति संभाजी महाराज रुके हुए थे, क्योंकि मुगल सेना संभाजी महाराज के पीछे पड़ी हुई थी। संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश थे, वे अपने 500 से 600 सैनिकों के साथ यहाँ ठहरे हुए थे। दरअसल संभाजी महाराज को अगली सुबह रायगढ़ के लिए निकलना था, लेकिन उन्हीं के राज्य में उन्हीं का एक अपना दुश्मन, जिसने मुगल सेना को खबर दी थी कि संभाजी महाराज इस जगह पर ठहरे हुए हैं, तभी मुगल सेना ने इस जगह को पहुंचकर चारों तरफ से घेर लिया। दोस्तों, इस बाड़े से थोड़ी सी दूर में एक नदी है। संभाजी महाराज ने सोचा कि इस नदी के रास्ते वे रायगढ़ निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे मुगल सेना हजारों की तादाद में घात लगाए बैठी है, क्योंकि दुश्मनी सेना ने संभाजी महाराज को चारों तरफ से घेर लिया था। पर ऐसा नहीं है कि उन्हें आसानी से पकड़ लिया गया। अकेले होने के बावजूद भी उन्होंने हजारों सैनिकों को मारकर ढेर कर दिया था, परंतु अंत में जंजीरों से बांधकर बंदी बना लिया गया। इसी के साथ मुगल सेना ने संगमेश्वर के आसपास के सारे मंदिरों को खंडित कर दिया। जब संभाजी महाराज को बंदी बनाया गया, तब उनकी दाढ़ी, मूंछें और सर के बाल भी उतार दिए थे, ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। हालांकि आपने मूवी देखी होगी, पर 2-2.5 घंटे की मूवी में इतना सब कुछ कवर कर पाना शायद मुमकिन ना हो। दोस्तों, आपको एक चीज और बता दें, कुछ लोग कहते हैं कि संगमेश्वर एक किला है, लेकिन ये सच नहीं है। संभाजी महाराज को जब मुगलों ने बंदी बनाया था, तो वह किले में नहीं थे, बल्कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक छोटे से कस्बे में, जिसे संगमेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। संगमेश्वर एक ऐसी जगह है जहां मराठा के साथ सबसे क्रूर घटना की शुरुआत हुई थी। हाल ही में आए छावा मूवी के बाद लोगों को इस कस्बे को देखने की जो लालसा है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, संभाजी महाराज को बंदी बनाने के बाद यहाँ से 300 किलोमीटर दूर, जो कि बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ले जाया गया। वहां पर संभाजी महाराज को 40 दिनों तक टॉर्चर किया गया, तरह तरह की यातनाएं दी गई। औरंगजेब की सेना उनके शरीर पर घाव बनाती थी और उस घाव पर नमक लगाया करती थी। दोस्तों, बहादुरगढ़ की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। इस वीडियो के 3 पार्ट बनेंगे, जिसमें पहला मैंने आपको संगमेश्वर के बारे में बताया, जहाँ पर संभाजी महाराज को बंदी बनाया गया था, और दूसरा जहाँ पर संभाजी महाराज को ले जाकर 40 दिनों तक टॉर्चर किया गया, और तीसरा जहाँ पर संभाजी महाराज को ले जाकर उनकी हत्या की गई थी और उनके शरीर के टुकड़ों को नदी में बहा दिया गया था। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में छत्रपति संभाजी महाराज की जय अवश्य लिखें।